4 पॉइंट्स जिससे आप अपने क्वांट के स्कोर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप बेटर वे में अप्लाई करोगे और रेगुलर वे में अप्लाई करोगे कुछ मॉक्स तक, तो आप अपने स्कोर को कम से कम भी 2 से 3 क्वेश्चंस का डिफरेंस ईजिली देख सकते हो। तो 4 पॉइंट कौन से हैं, उनकी डिटेलिंग क्या है, उसको ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज पिक फैमिलियर क्वेश्चन। फैमिलियर क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने अब इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, आपकी एक जर्नी है, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए हुए हैं कई सारे, तो आपको ये देखना है कि यार मैंने लेट करो अलजेब्रा में, क्वाड्रेटिक में एक ग्राफ मेरी पकड़ है, इसी तरह का कोई क्वेश्चन बन गया, या अभी कई क्वेश्चन इस तरह के मतलब फॉर्मेशन होते हैं जहां पर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब तुम्हें देखे हुए क्वेश्चन है, फैमिलियर क्वेश्चन है। सेम फॉर अरिथमेटिक ऑल्सो कि लेट करो ई इज टोटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड है और वेरिएबल है। कुछ फिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको समझ आ रही है कि यार ये मैंने देखी हुई है, मुझसे टैकल हो जाएगी, डायरेक्टली देखते ही तुम्हें समझ आ रहा है, विद इन सेकेंड समझ आ रहा है कि यार मैं टैकल कर लूंगा, देन यू शुड स्टार्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैमिलियर क्वेश्चन है तो वो 100% सही हो ही जाएगा। यहां पर आपका सेकेंड पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? कि अगर आप कोई फैमिलियर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते करते 1.5 मिनट निकल गया और आपको समझ नहीं आ रहा है यार कि मैं लग रहा है कुछ गलत प्रोसीड कर चुका हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और तब उसी क्वेश्चन को उसी टाइम पे आपको लीव कर देना चाहिए। आप अगर ये करते रहोगे थोड़ा टाइम और थोड़ा टाइम और थोड़ा टाइम और, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 5 to 6 मिनट इन्वेस्ट कर चुके होगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यार मेरा टाइम 1.5-2 मिनट से ज्यादा ना पहुंचे जब मैं फंसा हुआ। जब मेरा निकल रहा है तब इट कुड टेक यार थोड़ा बहुत टाइम, इट माइट टेक 2.5 मिनट्स, कभी कभी कोई क्वेश्चन 3 मिनट की रेंज में ले जाएगा, बट लेकिन अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है 1.5 मिनट के बाद, तब आपको 100% लीव कर देना चाहिए। और फिर जब आपके पास सेकेंड राउंड में टाइम बचे तब आपको आना चाहिए। अगर आप अटके रहोगे कि शायद मैं निकाल लूंगा, मैंने तो पढ़ा था, तो आप अटके रह जाओगे उस वहां पर, और कब आपके 5 से 6 मिनट निकल जाएंगे और आप 2 क्वेश्चन का लॉस कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज इस बात पे क्लियरिटी रखिए कि यार मेरा एक टाइमर है, उस टाइमर में मुझे सॉल्व करने क्वेश्चन, जैसे ही मुझे 1.5 मिनट का टाइम निकला तो और मुझे क्लियरिटी नहीं आ रही है, मैं आगे नहीं प्रोसीड कर पा रहा हूं, आई शुड लीव दैट, और फिर मुझे बाद में आ जाऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशन। कई बच्चे CISI टॉपिक हो गया या प्रॉफिट लॉस का टॉपिक हो गया या मिक्सचर का टॉपिक हो गया, वहां पर अगर कभी भी कैलकुलेशन लेंदी होती है तो वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिले, बहुत चांसेस रहते हैं कि बहुत क्वेश्चन में यू विल फाइंड ऑप्शंस। तो आप ऑप्शंस का यूटिलाइजेशन करिए, वो अपनी हैबिट में डालिए कि मैं ऑप्शंस रख पाऊं। कि अगर CISI में CI में चल रहा है, लेट करो 10% पे चल रहा है, तो 10% की वैल्यूज पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन 10%, 20% इस पे बनते हैं कि 10%, फिर 21%, 33.1%, 44.6% एंड सो ऑन, जो भी तुम्हारा सिनारियो है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यार मैं ऑप्शंस, मेरे पास अगर कभी पूछा है कि इनिशियल में कितना सिनारियो होगा, इनिशियल में कितना मिक्सचर होगा, तो अगर 4 वैल्यूज दी है तो यू शुड टेक ऑप्शंस। अगर आपका कभी कोई परसेंटेज में आती है चीज की, लेट करो x का 25%, तो x/4 आ गया तो x शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। तो उन सब छोटे छोटे पॉइंट का आपको बहुत ध्यान रखना है। एकदम आंख बंद करके सॉल्व नहीं करते चले जाना है, वो तभी होगा जब आप कामनेस रखोगे और ट्राई टू यार कि मैं धीरे धीरे नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं, जस्ट मुझे इंजॉय करना है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, तभी वो चीजें दिखेंगी कि x शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ दिस एंड दैट। तो वहां पर आप अपना टाइम काफी सेव कर सकते हो। जितना कैलकुलेटर में टाइम नहीं सेव होता, उससे ज्यादा टाइम यहां आप सेव कर सकते हो और बेटर वे में क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। फिर क्या होता है, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट ये है कि यार आप, क्या होता है कि कभी कभी, अब एक रिसेंट सिमकैट भी था, उस पर शुरुआत के 3, 4, 5 क्वेश्चन टफ और बाद के कम से कम 8, 9 क्वेश्चन लगातार एकदम इजी। लेकिन बच्चा जैसे ही 2 से 3
क्वेश्चन खराब उसके होते तो उसके कंधे झुक जाते हैं, यार मुझसे नहीं होगा, मेरे तो लास्ट मॉक में भी कम आए थे क्वांट में। वो नहीं होने देना है खुद के साथ। कीप सर्चिंग, कीप सर्चिंग, कीप सर्चिंग इजी क्वेश्चन। ट्रस्ट मी कि आप चाहे पेपर टफेस्ट से टफेस्ट पेपर भी कैट बनाएगा ना, स्टिल यू विल बी एबल टू फाइंड 7-8 क्वेश्चन जो आपके आपके पल्ले के होंगे। अगर आपने एक लेवल तक पढ़ा हुआ है तो आपके पल्ले के 7-8 क्वेश्चन ईजिली मिल ही जाएंगे। वर्स्ट टू वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, 7-8 क्वेश्चन आप फाइंड कर लोगे। फिर भी अगर आप मतलब इस माइंड सेटअप से जाओगे कि यार अगर मुझे बेस सिंपल सा काम है, मेरा पहला राउंड जो होना चाहिए वो इजी क्वेश्चन पिक करना है मेरा काम, वो अगर आप पिक कर ले गए तो आप 30+ स्कोर निपटा दोगे। सिर्फ इजी क्वेश्चन अगर आप पिक कर गए तो फिर 1-2 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे, जहां आप 4-5-6 क्वेश्चन शुरुआत में इजी पिक कर ले तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ऑप्शन यूटिलाइजेशन भी होने लगता है, कैलकुलेशन भी जल्दी होने लगती है, कुछ डायरेक्ट भी दिखना लगता है, बहुत चीजें एक साथ होने लगती है उस केस में। लेकिन अगर शुरुआत टाइम में आपने कहीं एक टफ क्वेश्चन पिक कर लिया जबरदस्ती का और पता नहीं है कैसे होना है, लेकिन आपने ट्राई किया कि चलो ट्राई करते हैं, तो उस केस में आप कहीं ना कहीं पैनिक होने की कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपका स्कोर इजिली 30+ आ जाएगा अगर आप नॉर्मली ये रखते हो कि यार ये 4 पॉइंट मुझे ध्यान रखने हैं, मैं फैमिलियर रखना है क्वेश्चन को, पहला मैं वही पिक करूंगा, क्वेश्चन एकदम इजी है, देन आई विल पिक दैट क्वेश्चन में जरा सी भी मुझे लग रहा है कि मैं नहीं टैकल कर पाऊंगा, आई विल लीव दैट। लीव करने का मतलब ये नहीं कि स्टार्ट किया अप्रोच और 2 सेकंड के बाद लीव करते, कि स्टार्ट करो देन यू शुड इन्वेस्ट 1 मिनट, ऑप्शन यूज एंड ऑन सो ऑन, तब उसको लीव करो जितना जल्दी हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3-4 टफ क्वेश्चन देख लिए तो आपको ये लगता है कि पूरा पेपर ही टफ है, आप आगे बढ़ने से ही बच्चे घबराने लगते हैं, वहीं वो 5-6 मिनट 10 मिनट इन्वेस्ट करने लगते हैं अपना। आप वो नहीं करना है। अगर लगातार 4 क्वेश्चन भी लीव करने पड़े तो यू शुड लीव। अगर आप 4 चीज़ों को अपने ध्यान में रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आप इंप्रूवमेंट देखोगे स्कोर में। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग और कीप वर्किंग हार्ड।